Now this is the question of India's 109 financial instrument. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशूड 1.5 करोड़ कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ऑन 1 अप्रैल 2018। द बॉन्ड हैव लाइफ 8 ईयर एंड फेस वैल्यू 10 रुपीज़ ईच ईयर एंड डिफर इंटरेस्ट इज 5.5% पेबल एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। Bond are issued at the face value and each bond can be convertible into one ordinary share of X Limited at any time in next 8 years. Company of similar risk or profile have recently issued debt with similar term without option for conversion at rate of 7%. तो सिमिलर जो इंटरेस्ट रेट जो है एक सिमिलर इंडस्ट्री का सिमिलर कंपनी रिस्क प्रोफाइल है 7%, जबकि जो है यहाँ पर इंटरेस्ट है 5.5%। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड प्रोवाइड जनरल एंट्री फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 18-19 टू 21-22। ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रॉस ऑल 8 ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड। गिव अकाउंटिंग एंट्रीज in the holders of the bond. Elect the convert to bond to ordinary share at the end of 4th year after receiving interest for 4th year। 14 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया है 2022 में मई अटेम्प्ट में। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले समरी ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। समरी ऑफ क्वेश्चन बुलेट पॉइंट में आपका जो 1.5 CR का कन्वर्टिबल बॉन्ड दे रखा है। बॉन्ड डिटेल 10 रुपये, फेस वैल्यू 10 रुपये आपकी ईच है। ड्यूरेशन 8 साल है। इंटरेस्ट 5.5% पेबल एनुअली है। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टिबल इन वन ऑर्डिनरी शेयर एट एनी टाइम विद इन 8 ईयर। सिमिलर कन्वर्टिबल बॉन्ड कैरी इंटरेस्ट 7% पर एनम यूज फॉर सेपरेट डेट एंड इक्विटी कंपोनेंट्स। ठीक है। रिक्वायर्ड पास जनरल एंट्री फॉर 18-19 और टू 21-22। कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर 8 ईयर यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। गिव जनरल एंट्री आपको देना है। ठीक है ना। सबसे पहले हम जो है कन्वर्टेबल बॉन्ड की लाइबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे उसके लिए देख लेते हैं। जो आपका 1.5 करोड़ है उसका 7% से 8 ईयर के जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उससे हम जो है प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो 7 का 1 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8 साल में 1 2 3 4 5 6 7 8 5 8 2 ये आपका आ गया 87,30,000। और जो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसका भी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे। इंटरेस्ट अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू 1.5 करोड़ का 5.5% इंटरेस्ट है। इसका 7% के हिसाब से जो है 8 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो हर साल जो मिलेगा 2 करोड़ का 5.5% वो मिल जाएगा 8,25,000 हर साल मिलेगा इंटरेस्ट। और इसका कुमुलेटिव ले लेते हैं 7% के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ जाएगा 5.971। इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 825 ये आ जाएगा आपका 49,26,321 और ये आपका आ जाएगा 1.5 करोड़ का 1 सेकेंड कितना है ये 1.5 करोड़ का ये 0.582 1.582 करोड़ यह आ जाएगा 87,30,000।
इसको और 49 लाख को जो है 87,30,49,26,321 ये आ जाएगा आपका 1,56,321 ये आपका जो है इसमें से जो है ये आपका कन्वर्टिबल बॉन्ड्स अकाउंट, कन्वर्टिबल बॉन्ड लायबिलिटी, और इसमें से घटा लेंगे जो आपका है टोटल प्रोसीड रिसीव्ड from issuance of convertible bond, from issuance of convertible bond कितना है 1.5 करोड़। इसको घटा लेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो 1.5 करोड़ 13,43,679 ये आपका इक्विटी कंपोनेंट में आ जाएगा। इक्विटी कंपोनेंट 13,43,679 रुपये इसमें से घटा देंगे। इसकी जनरल एंट्री सबसे पहले हम कर लेते हैं। जनरल एंट्री 1/4/2018 को जब ये ओपनिंग है, यहाँ पर देखिए जनरल एंट्री 1/18/19 से 21/22 तक की जनरल एंट्री आपको करके दिखानी है। 1/4/2000 को बॉन्ड इशू हुआ है, इशू ऑफ 1.5 करोड़ कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो बैंक आपके पास क्योंकि आपने इशू किया है तो आपको मिलेगा 1.5 करोड़, ये अमाउंट में लिख लेते हैं। 2 कन्वर्टिबल बॉन्ड लायबिलिटी ये आपकी आ जाएगी 1,36,56,075 कितना था ये 321 है। 2 का जो है कन्वर्टिबल बॉन्ड इक्विटी कितना था ये 13,43,679 13,43,679 ये आपका जो है हो जाएगा। बीइंग रिकॉग्निशन of convertible bond at the date of issuance into liability and equity component ये आपका नरेशन हो जाएगा। अब हम यहाँ से इंटरेस्ट की जो है इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। 31 मार्च 19 को हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आपका जो बैंक आएगा। 2 आपका जो आएगा कन्वर्टिबल बॉन्ड्स लायबिलिटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स अकाउंट लायबिलिटी। ये आपका हो जाएगा 8,25,000। ये आएगा कैसे 1.5 करोड़ पे 5.5% निकालेंगे तो 1.5 तो 8,25,000 आएगा। आपकी जो लायबिलिटी है वो 1,56,56,321 पे 7% जो है आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा, जो कि मार्केट के हिसाब से लेंगे हम।
तो ये आएगा 1,36,56,321 पे 7%, 9,55,942 आएगा। और ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ से 8,25,000 हम घटा देंगे, 8,25,000 तो 1,30,942 आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये आपका 1.5 करोड़ पे 5.5% का इंटरेस्ट लिया है, उस पे आया, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये आपका जो है लायबिलिटी कंपोनेंट पे जो है इंटरेस्ट 7% के हिसाब से आया कंपोनेंट। नेक्स्ट ईयर का 31/3/2020 तो हमें अगर इसकी कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले हम अमोर्टाइजेशन टेबल वगैरह बनाकर दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, टेबल लगा लेते हैं फटाफट। ये आपका ईयर का कॉलम हो जाएगा, ये आपका डेट का कॉलम हो जाएगा। उसके बाद जो ओपनिंग बैलेंस, ये हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस आपका। उसके बाद एक्चुअल इंटरेस्ट एट द रेट 5.5% आउटफ्लो। उसके बाद जो है आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस एट द रेट 7% के हिसाब से। इंक्रीज इन लायबिलिटी, और इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, आ जाइए अब लास्ट में आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बॉन्ड लायबिलिटी। सबसे पहला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 ईयर का बनेगा। ये आपका जो है 1/4/18 का है ओपनिंग बैलेंस। ये आपका जो आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये आपका है कन्वर्टिबल बॉन्ड का। ये हम ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे 1,36,56,000। कितना है ये? 56,321। ठीक है, अब इस पे जो है हम 5.5% ऐड करेंगे, और ये ऐड कर देंगे और ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1,36,56,321 पे 5.5% आता है आपका 7,01,56,000। 1 सेकेंड, ये जो आएगा आपका 1.5 करोड़ पे लगेगा, और ये इक्वली लगेगा, मतलब हर साल यही लगेगा। 8,25,000 हर साल लगेगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर है। 8,25,000, 8,25,000, 8,25,000, 8,25,000, 8,25,000, यहाँ पर अभी 8,25,000 रहेगा, यहाँ पर भी 8,25,000 रहेगा, और यहाँ पर भी 8,25,000 रहेगा। ये फर्स्ट ईयर है, और ये आपकी बिगनिंग है, तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, केवल डेट है यहाँ पर 1,36,56,321। ये जो आएगा 1.6
5 CR पे आएगा और ये 7% जो आएगा ये इस पे आएगा, इस पे @7% लगाएंगे। 136 56 321 पे 7% आपका आ जाएगा 9,55,000 9,55,942 ठीक है। अब इसका जो है इन दोनों का घटा लेंगे 8,25,000, तो ये इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी आ जाएगा। इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी 1,30,942 ये इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी, और इसमें ये जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो है हमारी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,36 56 321 1,37,8,726 ये आपका आ गया। अब नेक्स्ट ईयर यही क्लोजिंग आपका ओपनिंग यहाँ पर हो जाएगा 1,37,08,726। अब इस पर जो 7% इस पर लग जाएगा 7% आ जाएगा 9,65,108 अब ये इसमें से घट जाएगा 8,25,000 तो 1,40,108 आपका आ जाएगा। ये इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी हो जाएगी और ये दोनों जोड़ दिया जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये क्लोजिंग आ जाएगा आपका। सॉरी ये इनके इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पर आएगा 1 सेकेंड 65,000 ये 7% निकालेंगे 0,90 ये लगभग वही आएगा। और इनको इसमें से घटा देंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपको ये और ये 9,65,090 माइनस 825 140,90। अब ये दोनों जोड़ देंगे हम ये और ये इंक्रीज़ 137,87,26 ये आ जाएगा 137। ये डेट है क्या, यहाँ पर डेट लिख दिया, यही तो गड़बड़ हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको और इसको जोड़ के ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 1,37,87,263 और यही आपका ओपनिंग हो गया 31/3 का जो है ये आपका यहाँ पर फर्स्ट ईयर ये क्लोजिंग ऑफ द ईयर का दिखा रहे हैं। ये जो है आपका जो है 31/3/2021 हो जाएगा, 31/3/2022 हो जाएगा और ये हो जाएगा 31/3/2023, 31/3/2024 और 31/3/2025 और लास्ट वाला हो जाएगा 31/3/2026 ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए ये तो 8,25,000 आपका निकलेगा ही 1.1 CR पे। अब ये जो है इस पर 7% निकाल लेंगे, 7% निकालिए तो ये 1,37,887,263 पे 7% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9,65,108। अब इसमें से ये घटा दीजिए 825 तो ये आपकी इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी 1,40,108 आ गई। ये तो इसका था 1 सेकेंड यहाँ पे आ गया है ये 140 आ गई। अब इनको और इनको जोड़ लीजिए, इनको और इनको इंक्रीज जोड़ लीजिए 137 87,263 ये आएगा 139,27,371 ठीक है। अब ये आपकी ओपनिंग हो गई ये 139,27,371
जो होगी ओपनिंग, इस पर 7% निकाल लीजिए। इस पर 7% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9,74,915 आ जाएगा। इसमें से ये घटा कर निकाल लीजिए 8,25,000 से, तो 1,49,915 ये आपकी इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो गई। ये दोनों जोड़ दीजिए, ये 39,27,371 ये आ गई 1,40,77,286। अब यही आपका जो है क्लोजिंग यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगा, मतलब ये 1,40,40,77,287 पे इस पर 7% निकाल लीजिए, 7% निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 195 985 541, ठीक है, 985 410, ठीक है। अब ये जो है 985 410, अब इसका इसके से घटा दीजिए 825 से, तो 1,60,410 आएगा। इसको जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए, इसी तरह से करने जाना है। 77,286 हो गया, ये आपका हो गया 1,42,37,696, ठीक है। अब आ जाते हैं ये आपका 5th ईयर में 142 37 969 37 696, ठीक है। अब इस पे जो है 7% निकाल लेते हैं। 7% ये आ जाएगा 9,96,638, 9,96,638, ठीक है। अब ये जो है इनसे घट जाएगा, 8,25,000 से घटा देंगे, ये 1,71,629। अब इसमें यही हम जोड़ देंगे 42 142 37 696, यह आ जाएगा 1,44,09,334, 1,44,09,334, ये आपका आ गया ओपनिंग बैलेंस 1,44,09,334, और इस पर हम 7% ले लेंगे। रिकरिंग प्रोसेस है, ये आएगा 10 लाख आपका 8,600, 10 लाख 8,000 10 लाख 8,653, और इसमें से ये घटा देंगे हम 8,25,000, तो 1,83,653 ये जो है आपका इंक्रीज़ होगा लाइबिलिटी में। तो 1,44 इसमें जोड़ देंगे, 44 90 40 9,334, ये हो गया 1,45 92 1,45, यहाँ पर लिख देते हैं 1,45 92 987 आपका जो है 987 आ गया। उसी तरह यहाँ पर भी कर देंगे, तो यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा 1,45 92,987 का 7% ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1,02,115,09, इसको घटा देंगे 825 से, तो 196
509 रिकरिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी है। इसको जोड़ देंगे 145 92 987 तो 147 89496 यही आपका ओपनिंग हो जाएगा 8वें साल में 147 89496। अब इस पर 7% निकाल लीजिए 10,03,35,264। इसको घटा लीजिए 825 से 2,10,000 की बढ़ जाएगी, 10,264 रुपये की लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। और यही जोड़ दीजिए 147 89 इसमें 89 496 तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आएगा 15 मतलब 1.5 करोड़। ये 1.5 करोड़ आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन में लगभग 100-200 रुपये का अप्रॉक्सीमेशन आएगा, अप्रॉक्सीमेशन। ₹100-200 का आएगा। अब इसकी जनरल एंट्री जो हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले साल की जनरल एंट्री इंटरेस्ट आपका 9,55,942 आया था। यहाँ पर देखिए 9,55,942 आ गया। और ये जो है आपकी इंक्रीज़ इन लायबिलिटी आपकी जो है ये इंक्रीज़ 130 से हुई थी। 130 से आपने इंक्रीज़ इन लायबिलिटी दिखा दी। बैलेंसिंग फिगर 8,25,000 की जो है आपने 1.5 करोड़ पे निकाला था 5.5% जो कि कंपनी दे रही है। यहाँ पर कंपनी 1.6 ये इंटरेस्ट ऑफर 5.5% दे रही है। मार्केट रेट जो है विदाउट कन्वर्जन 7% है। सिमिलर इंडस्ट्री टर्म में डेट 7% है। अब इसकी दूसरी जनरल एंट्री आप कर देंगे। दूसरी जो है इसकी हो जाएगी आपकी 9,65,000 डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 9,65,000 डेबिट हो जाएगा। 8,25,000 क्रेडिट कर देंगे और ये भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए 1 सेकेंड। ये आपका जो है इतने से डेबिट हो जाएगा और 1 सेकेंड इतने से डेबिट हो जाएगा, इतने से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट और ये आपका डेबिट हो जाएगा। ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा आपका। ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ये आपका डेबिट हो जाएगा, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा इतने से। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ये डेबिट है 10 लाख है तो ये 10 लाख है। 10 लाख कितना था ये? 10,21,000 10,21,000 10,21,509 ये डेबिट है। ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है। ये डेबिट है, सॉरी ये क्रेडिट है और यहाँ पे ऐसे डेबिट करते जाएंगे। सारी जनरल एंट्री आपकी हो जाएगी। लास्ट तक आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी। 61 तक जाएगा। कहाँ गया 61 985 की जो है हमने किया है क्या बुक, ये हो गया 985 410। ये 4 ही साल की इन्होंने किया है। 2022 तक की एंट्री यहाँ तक किया है। यहाँ तक की एंट्री इन्होंने क्वेश्चन में किया हुआ है। ठीक है, अब जो है ये आपका बन गया, आपका अमोर्टाइजेशन बन गया, ये बन गया। अब जो है एक चीज़ और रह गया। नौ क्वेश्चन के जो वो है रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, गिव अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट होल्डर, कन्वर्ट द बॉन्ड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर एट द एंड ऑफ 4th ईयर आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट। तो आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट 4th ईयर में क्या होगा? 4th ईयर ये है, ये आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 1,42,00,000 और जो है ये आपका 1,42,36,000
37,300 समथिंग हो जाएगा, मतलब 1,42,00,000 1,42,36,960 या समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे देखिए, एट द एंड ऑफ क्या, व्हेन होल्डर्स ऑफ बॉन्ड इलेक्ट टू convert bond into ordinary share एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। तो अगर देखिए ये बॉन्ड जो है एंड ऑफ द फोर्थ ईयर करेंगे 31/3/2022 को, तो कन्वर्टिबल बॉन्ड अकाउंट लाइबिलिटी जो है ये डेबिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,42,37,000 या जो भी है 36,000 समथिंग, ये 1 करोड़ जो है 42,36,960, 1,36,960 टू 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 आप जो है क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर अगर देंगे तो इसमें जो है आपका जो आपने शुरू में इक्विटी कंपोनेंट जैसा कन्वर्ट बॉन्ड अकाउंट इक्विटी कंपोनेंट उसको भी डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम 13,43,925 इसका जो है बाकी का इक्विटी शेयर हम दे देंगे। टू इक्विटी शेयर कितना है ये जोड़ लीजिए, 1,42,36,960 प्लस 113,43,925 इसने की हम ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इशू कर देंगे 1,55,81,300 रुपये की। ठीक है, ये थोड़ा अमाउंट का राउंड फिगर का अंतर हुआ, बाकी कुछ नहीं। ये जो अमाउंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है ये आपने शुरू में जब कंपोनेंट लायबिलिटी निकाली थी वो उसमें आया था, ये आपका जो है लायबिलिटी कंपोनेंट जो है ये आया था, जो इक्विटी लायबिलिटी इसको डेबिट कर दिया हमने इक्विटी कंपोनेंट को 1,43,679 13,43,679 ठीक है, ये जो है 679.97 हो गया, 13,43,679 ये आपका जो है यहाँ पर डेबिट कर देंगे हम। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन में इसको अगर हम इक्विटी न लेकर ये हम कैश में पेमेंट कर देते तो क्या एंट्री होती, तो इसी की जो एंट्री जो होती यहाँ पे जो 2 है इसको हटा देते हम, यहाँ पे ले लीजिए कन्वर्टिबल बॉन्ड डेबिट। ठीक है, 1,42,36,960 डेबिट कर देंगे 1 सेकेंड टू कैश, कितना दे देंगे 1,42,000। अगर ये जो है फेस वैल्यू पे होगा तो इसका जो है ये 1.5 करोड़ कर देंगे, मतलब अगर ये फेस वैल्यू पर है तो 1.5 करोड़ की कर देंगे फेस वैल्यू पर। अगर ये जो है अगर ये कैश पेमेंट पे होता तो इसका जो हम कर देते कन्वर्टिबल बॉन्ड डेबिट 1,42,00,000, ये जो हमारा जो यहाँ पर आया है चौथे साल में, ये 1,42,36,000 समथिंग, 1,42,000 ये अप्रोक्सीमेशन की वजह से है, ये बैंक से पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, अगर यही हम जो है क्या बोलते हैं फेस वैल्यू पे करते हैं पेमेंट, मान लीजिए फेस वैल्यू ये रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटी इन कैश ये हमने किया है तो ये इतने से हो जाता। अगर इसको हम चाहते तो हम क्या नाम है फेस वैल्यू पर भी कर सकते। अगर इसकी रिपेमेंट हम क्या नाम है नॉर्मल पेमेंट करते तो हम कहते कि जितना का जो लायबिलिटी इनकी बनी है आफ्टर टेकिंग इंटरेस्ट हम इसको ले लेते। ठीक है, यहाँ पर आफ्टर टेकिंग इंटरेस्ट हम इसको ले लेते और कन्वर्टिबल लायबिलिटी डेबिट कर देते। लायबिलिटी डेबिट करके 1,42,37,877 या समथिंग जो भी टू बैंक कर देते पेमेंट। अगर आप फेस वैल्यू पे करना चाहते हैं, मतलब 1 करोड़ पे जो है क्या नाम है पेमेंट किया था हमने,
तो अगर इसका हमने 1.5 करोड़ का ही पेमेंट करना है 4 साल में, 4th ईयर में, अगर क्वेश्चन ऐसा कहता तो मान लीजिए मैं हाइपोथेटिकल ये एजम्पशन लेके कर रहे हैं कि जो है क्या बोलते हैं, अगर ये इतने पे मतलब 1 करोड़ 42 लाख पे होता, अगर यही 1.5 करोड़ पे पेमेंट करना होता तो हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू पे, मतलब जितने का लोन था उतने का, जितने का कन्वर्टिबल बॉन्ड था उतने का, तो हम उसमें क्या करते हैं, कन्वर्टिबल बॉन्ड लाइबिलिटी वो जितना था उतना डेबिट कर देते हैं। लॉस ऑन रिडम्पशन जो है एक तरह से हम 7,62,122 रुपये का जो है हम लॉस ले लेते और बैंक से पेमेंट कर देते 1.5 CR है, ठीक है। रिडम्पशन एट फेस वैल्यू, अगर यही हम जो है रिडम्पशन करने के बाद ये जो हमारा इक्विटी कन्वर्जन है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल रिजर्व में, जो हमारा जो है हमने इक्विटी कंपोनेंट जो है निकाला था वो ये अलग जाएगा आपका, ये जाएगा इक्विटी कन्वर्जन रिजर्व 13,43,542 जो है ये हम इक्विटी कन्वर्जन को हम फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और यही अगर इक्विटी ले लेते तो हम क्या करते, इक्विटी अगर ले लेते तो हम इसको जो है ये जो अमाउंट है इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं क्या नाम है ऑर्डिनरी शेयर में। जैसे इसमें जनरल एंट्री हम कर लेते, आपका कन्वर्टिबल बॉन्ड लाइबिलिटी आपकी जो है यही 1,42,37,000 समथिंग मान लीजिए, 37,375 इसमें दे रखा है, थोड़ा सा आंसर है इसका आ जाएगा अंतर, डेबिट कर देंगे टू एक तो आपका जो है कन्वर्टिबल बॉन्ड अकाउंट जो इक्विटी है 13,43,925 टू कर देते ऑर्डिनरी शेयर, टू आपका ऑर्डिनरी शेयर इक्विटी, ठीक है। ये आपका आ जाता है 1,55,81,300। इस तरह से हम चाहते तो इसको इक्विटी बीइंग बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू शेयर, ठीक है। ये अगर हम एंट्री चाहते थे तो ये एंट्री भी हो सकती थी, आप चाहते तो ये एंट्री आप अगर जो है फेस वैल्यू पे अगर इसकी पेमेंट करते तो फेस वैल्यू पे पेमेंट हो जाती तो ये 1 2 3 ये आपकी हो गई रिडीम एट फेस वैल्यू, और ये जो आपका बैलेंस है ये चला जाएगा इक्विटी में जो आपने यहाँ पर निकाला था शुरू में, ये इक्विटी लाइबिलिटी कम ये 7% से जो है इसको कर दिया था और 5% इंटरेस्ट था, ये इंटरेस्ट एट द रेट 5.5% के हिसाब से 1.5 करोड़ पे, नहीं ये जो है आपका जो है ये आया था, इस पर ये इंटरेस्ट आया था आपका 8.5 का जो है ये आया था इंटरेस्ट, यही था ना, कहाँ गया, हाँ ये इसकी जो है 1.5 करोड़ पे 5.5% की तरफ से इंटरेस्ट आया था और 7% से डिस्काउंट हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ।